और टाउन से ही ये जुलूस पिछले साल भी बड़ी अच्छे से निकला और इस साल और भी बेहतर इसको बनाने के लिए आप सभी का ताउन हम लोग चाहते हैं और इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जुलूस तो बहुत बेहतरीन तरीके से जोहर की नमाज के बाद निकलता है, लेकिन एक दिक्कत जो डिपार्टमेंट को आती है वो ये है कि कई लोग अपने जुलूस काफी लेट शुरू करते हैं। तो इस बार पुलिस स्टेशन लेवल पे मीटिंग्स करके और हमारे जोनल लेवल पे भी ये मीटिंग करके आप लोगों की तरफ से और बाकी लोगों को भी आप जाके हमारा संदेश जरूर दें कि जो मेन जुलूस हमारा मक्का मस्जिद से चार मीनार लिमिट से होते हुए पूरा गुलजार हाउस, मदीना, SG रोटरी, दारुल शिफा, एतबार चौक और आखिर में वोल्टा एक्स रोड तक जाता है। ये रूट जो जुलूस की है, सभी लोग टाइम पे नमाज के बाद टाइम पे जो मेन जुलूस है उसके साथ मिलके जुलूस से गए, तभी एक जुलूस जैसा लगेगा। एक टाइम रखिए ताकि पुलिस ने भी जो बंदोबस्त किए हैं, जो हमें फोर्स आती है, जो हम बैरिकेडिंग करते हैं, जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, उनका भी एक टाइम होता है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है उसके साथ ही आपके जुलूस को भी हम लेकर चले, हम लोग सब साथ में इस जुलूस को लेके जाएं। इसके लिए पहली दरख्वास्त ये है कि आप सभी लोग जोहर की नमाज के बाद टाइम से अपना जुलूस निकालें। दूसरी चीज ये है, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने लास्ट ईयर साउंड पोल्यूशन और डीजे और क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के संबंध में अक्टूबर 2024 में एक सर्कुलर और मेमो निकाला था कि किस तरह से हमें रिलीजियस प्रोसेशन लेके जाने हैं और उसके बाद से जुलूसों में इसको सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आप लोगों से तो मुझे स्पेशल उम्मीद है कि जरूर से आप इस बात का ताउन करेंगे, क्योंकि सुन्नत का जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे आइडिया है, उसमें भी इस तरीके की चीजें नहीं की जाती हैं। और रसूल अल्लाह जैसे कहते हैं उसी तरीके से, सुन्नत के तरीके से पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। मैंने यूट्यूब में, गूगल में कई प्रोग्राम देखे जो पूरे दुनिया में निकाले जाते हैं। कहीं पे लोग पैदल चलते हैं, फ्लैग लेके जाते हैं, काफी शांति से, काफी पीसफुल माहौल में एक लार्ज स्केल का जुलूस पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार ओल्ड सिटी का जुलूस, जो हमारा सिर्फ साउथ जोन का नहीं, इसमें हैदराबाद सिटी से, साइबराबाद, बालापुर, पहाड़ी शरीफ, राचाकोंडा एरिया से भी जुलूस शामिल होते हैं और हमने इस बारे में काफी कार्रवाई ऑलरेडी की हुई है। पूरे जुलूस की रूट्स, उनके ऑर्गेनाइजर्स, पूरा मैप, ट्रैफिक प्लानिंग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मिलके पक्के बंदोबस्त, जंक्शंस, बैरिकेडिंग, लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट, टाइमिंग, सभी कुछ हमने मैनेज करने की इस बार पिछली बार से बेहतर कोशिश की जा रही है। और फोर्स भी, जो पुलिस फोर्स है, इस बार पिछली बार से ज्यादा हम लोग मार रहे हैं और रैपिड एक्शन फोर्स भी मार रहे हैं। तो जब हम लोग आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों से जरूर मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा ताउन मिलेगा कि टाइम पे आप जुलूस निकालेंगे और पुलिस ने जो डायरेक्शंस साउंड पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स के बारे में दी है, उनका जरूर पूरे तरीके से उसको अमल में लाएंगे। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कहनी है, जैसे एक हमारे बीच जो दीगर अभी स्पीचेस देखे गए हैं, वे बोले पाक लिबास में निकालें, सुन्नत के हिसाब से निकालें और रसूल अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलें। तो ये सब बातें जो हमें बताई जा रही है, कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को भी एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए, एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए, एक बेहतर तरीके से जीने का रास्ता भी हमें सिखाती है, जो एक दिन अगर हम इसको पीसफुली ले जाएंगे और पिछली बार से अलग तरीके से, पिछली बार से बेहतर तरीके से, आपको सभी लोगों को मालूम है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे हमारे थोड़े से बहक गए हैं, व्हीलिंग करते हैं, टू व्हीलर गलत तरीके से पूरी रोड में निकालते हैं, जैम्स करते हैं और साइलेंसर निकाल देते हैं। डेफिनेटली पुलिस कार्रवाई भी करेगी, अपने काम पे भी खड़ी रहेगी, लेकिन क्योंकि पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि आप लोगों को साथ में लेके चलना। क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड नंबर होता है, वर्दीधारी जो हम लोग हैं, हम लोगों का नंबर लिमिटेड होता है, तो हमारी बात लोगों तक पहुंचाना, आप जो इस हॉल में आज 100-150 जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके घर के लोग, अगर एक के घर में 4 लोग भी हैं तो मानतू 400 लोग, तो 400 लोग कम से कम जाके 4000 लोग को ये बातें बताएंगे, 4000 जाके 16,000 लोगों को बातें बताएंगे और माहौल बदलेगा और माहौल एक बेहतरीन माहौल परसों आने वाले जुलूस में हम देखेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ और यही कोऑपरेशन की आप सभी से उम्मीद भी करती हूँ। तो मैं जब आई थी तो कुछ
दीगर लोगों ने यहाँ पे अपने बयान दिए थे, जिसमें शफी साहब रेन बाजार से, गनी साहब भवानी नगर, हाफिज खान साहब दावत इस्लामी से, और बाकी सभी लोगों ने अपने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बयान दिए हैं। और मिलाद के बारे में इस बार हम लोग एक बुकलेट भी कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें मिलाद की हिस्ट्री और इसका बंदोबस्त, इसके कार्यक्रम, इसमें क्या क्या किया जाता है, जैसे नमाज अदा करना, नाते शरीफ, ज़कात, चैरिटी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और पीसफुल तरीके से जुलूस जैसे निकाला जाता है उस पे, और पूरे मैप के साथ, ताकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट ईयर से पूरा एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हमारे पास रहे कि किस तरीके से ये जुलूस निकाला जाता है और उसके लिए क्या बंदोबस्त किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, उनके नाम क्या है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, ये सब भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इस जुलूस में शामिल होने वाले बुजुर्ग अजीज भाइयों और मेरे साउथ जोन के सभी ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि हमारा दायरा, मेरा दायरा साउथ जोन के जुरिडिक्शन में है, तो एटलीस्ट आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जाके बच्चों को अपने मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में, कल रात और परसों होने वाली, कल रात भी कुछ लोग, जनरली लास्ट ईयर देखा गया था बाइकों पे निकलते हैं दारुसलाम के जलसे के बाद, तो एक डिसिप्लिन मैनर में आइए हम एक एग्जाम्पल सेट करें कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं बदल सकता है, और जरूर घर पे जाके अपने बच्चों को एक सही राह पे लेके आए। होने को तो बहुत छोटी सी चीज है कि रैश ड्राइविंग करना, गलत तरीके से बाइक चलाना, लेकिन ये एक बच्चे की और एक टीनेजर की पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकती है। वो किस तरह सोचता है, वो किस राह में जाने वाला है, वो आगे क्या बनने वाला है, छोटी छोटी चीजें उसे इफेक्ट करती है। और अपने बच्चों को और अपने समाज में बदलाव लाने का काम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ताउन रखे आप लोगों का भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस काम में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और हमारे साथ ताउन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बयान को खत्म करती हूँ और आने वाले मिलाद जुलूस की फिर से मुबारकबाद आप सभी को देती हूँ, और दुआ करती हूँ कि सब साथ मिलकर इसको पूरे सुकून के साथ और पूरे जोश के साथ मनाएंगे। थैंक यू।